સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કેયત એસોસિએશનના પ્રમુખ 82 વર્ષીય કનૈયાલાલ કોન્ટ્રાક્ટરની ઇકોસેલ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ અને વિશ્વાસઘાતના ગંભીર આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમની ધરપકડ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી તમામ વચગાળાની રાહત રદ કરાયા બાદ ઇકોસેલ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ કનૈયાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર પર તેમના સગા ભાઈ સ્વર્ગસ્થ હેમંતભાઈ અને તેમની ભાભી નયનાબેન કોન્ટ્રાક્ટરના નામે રહેલી પેઢીની મિલકતોના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરાવવાનો આરોપ હતો. તેમને આ મિલકતોના બોગસ પાવર ઓફ એટર્ની બનાવ્યા હતા અને તેના પર ખોટી સહીઓ કરીને બજાજ ફાઇનાન્સ કંપનીમાંથી 2,92,00,000ની લોન મેળવી હતી. લોન લીધા બાદ તેમને હપ્તા ભરવાનું બંધ કરી દીધું હતું, જેના કારણે તેમના ભાઈ અને ભાભી મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. ત્યારબાદ તેમની સામે સુરતમાં ઠગાઈ અને વિશ્વાસઘાત તેમજ છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. કનૈયાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરે ધરપકડ ટાળવા માટે સુરત સેશન કોર્ટ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને અંતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ ત્રણેય જગ્યાએ તેમની અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને 6 અઠવાડિયામાં પૂરેપૂરા રૂપિયા તાત્કાલિક ભરવાનો કડક આદેશ આપ્યો હતો અને ચેતવણી આપી હતી કે જો રૂપિયા ભરવામાં કસૂરવાર થશો તો જેલમાં જવાની તૈયારી રાખજો. જોકે કનૈયાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરે લોનની રકમ તો ભરી દીધી, પરંતુ બોગસ દસ્તાવેજો પરત કર્યા ન હતા. આ અંગે ફરિયાદીએ ફરી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન કરી તેમની ગુનાહિત માનસિકતા રજૂ કરી. આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે કનૈયાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવેલી વચગાળાની તમામ રાહત રદ કરી દીધી હતી અને અન્ય કોઈ કોર્ટમાં કરાયેલી અરજીઓને પણ ખારીજ કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રક્ષણ પાછું ખેંચી લેવાતા સુરત ઇકોસેલે કનૈયાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટરની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. अक्टूबर 2024 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक एफआईआर दाखिल करवाई थी। ये जो एफआईआर दाखिल हुई थी उसमें जो विक्टिम है हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, उनकी वाइफ, उनकी फोर्ज सिग्नेचर करके एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करी गई थी और उसी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पे 8वां विस्तार में आई हुई एक एफडीएस हाउस नाम की बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर जो अक्यूज है कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बजाज फाइनेंस से तकरीबन 3 करोड़ की लोन ली थी और इस लोन के जो पैसे है वो उन्होंने चुकाए नहीं थे। कुल मिला के 70 लाख जितनी अमाउंट बकाया थी और इसके बारे में जब बैंक ने सरफेसी एक्ट के मुजब कार्रवाई करी तब हेमंत भाई और उनकी पत्नी को पता चला था कि हमारे गलत सिग्नेचर करके एक फोर्स पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर लोन ली गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस बनाव के अनुलक्ष्य में एक एफआईआर आईपीसी की धाराएं 406, 420, 465, 467, 468, 471 के मुताबिक दाखिल की थी और इस गुना में अक्यूज कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने हाईकोर्ट में पहले बेल एप्लीकेशन करी थी जहां से उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी उनके अरेस्ट के ऊपर रोक लगाई थी। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी एंटिसिपेटरी बेल और जो भी उनको जो राहत दी गई थी वो सारी पिटीशन उनकी डिस्पोज हो गई है और उनके अरेस्ट के लिए आज अर्ली मॉर्निंग इंस्पेक्टर हड़िया और उनकी टीम ने उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है। उनका मेडिकल करवा के उनको फॉर्मल अरेस्ट करके आज उनकी पूछताछ जारी है और इस गुना में आगे उनके फर्दर रिमांड लेके उनके पास से जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाएगा। एक बड़ी सफलता आज ये कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर जो अक्यूज है उसको पकड़ने में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को मिली है। सर, फर्जी पावर बनाने के लिए किन किन लोगों की भूमिका जो है अब तक देखी गई है? अब तक जो अक्यूज है उसकी मेन भूमिका है और आगे ये पावर ऑफ अटर्नी तैयार करने में इनको किन किन लोगों ने मदद करी है उसके बारे में अभी रिमांड लेके उनकी पूछताछ करी जाएगी और अक्यूज ने अपने सगे भाई और सगे भाभी की ही फोर्स सिग्नेचर करवा के पावर ऑफ अटर्नी तैयार करी थी। पर बजाज फाइनेंस में जब ये लोन की रिकवरी के लिए जब इन्होंने कोशिश करी और जब पता चला कि 67 लाख रुपए पेमेंट नहीं हो रहे, तब सरफेस एक्ट के मुताबिक जब ये बजाज फाइनेंस वालों ने जो एफडीएस हाउस जो है बिल्डिंग उसको कब्जा करने के लिए जब गए, तब ये जो बिल्डिंग के जो सह मालिक है ये हेमंत भाई और उनकी बीवी, उनको पता चला था कि ये गलत पावर ऑफ अटर्नी के आधार पे इसके ऊपर मॉर्गेज डाल दिया गया है और तब जाके पूरा वाकया इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ध्यान में आया था और इसमें एफआईआर दाखिल करी गई। इसके पहले कोई और गिरफ्तारी हो चुकी है सर? अभी इसके लिए हम लोग तपास कर रहे हैं और कन्हैयालाल कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ और कौन कौन इन्वॉल्व है पावर ऑफ अटर्नी तैयार करा में, इसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है।